अज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, मैं इन दिनों जो वीडियो बना रहा हूँ वो ये बताने के लिए और ये दिखाता भी हूँ कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने, बाप दादाओं ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था। आज आप देखें, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ख़ास करके इन तीन जगहों को देखें तो इन तीन जगहों में तकरीबन 70 लाख के आसपास मुस्लिम रह रहे हैं। और ऐसे मुस्लिम रह रहे हैं जिनके आबा व अजदाद कभी किसी ज़माने में हिंदू ही हुआ करते थे। अगर इन जगहों में जितने भी मुसलमान रह रहे हैं, इनमें से 95% ज़रूर ऐसे होंगे जिनके आबा व अजदाद किसी ज़माने में हिंदू थे। तो आखिर ये लोग हिंदू धर्म क्यों छोड़ें, वही चीज़ दिखाने के लिए मैं वीडियो बताता हूँ। लोग तरह तरह की बातें बताते हैं, लेकिन कभी इन लोगों को अपनी धार्मिक पुस्तकें और इनके धर्म में क्या क्या लिखा हुआ है उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर ये लोग देख लेते तो ख़ुद इस धर्म में रहना पसंद नहीं करते। ये हिंदू धर्म नहीं बल्कि ब्राह्मण धर्म है। और मेरी जो जितनी भी वीडियो आई है आप देख करके समझ सकते हैं कि वो ये हिंदू धर्म नहीं ब्राह्मण धर्म ही है। वीडियो लंबी किए बगैर हम बात शुरू करते हैं। ये जो पुस्तक खुली हुई है ये है पाराशर स्मृति। इसका मंत्र 31-32 में देखिए क्या है कि कलयुग में अधर्म ने धर्म को जीत लिया, झूठ ने सत्य को जीत लिया, राजाओं को सेवकों ने जीत लिया और स्त्रियों ने पुरुषों को जीत लिया। इस कलयुग में सदा अग्निहोत्र का ह्रास होता है, बड़ों की पूजा का विनाश होता है और कुमारी कन्या बच्चों को जन्म देती। हिंदुओं के यहाँ ज़माना जो है वो 4 कहे गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। एक होता है 17 लाख साल का, दूसरा होता है 12 लाख, तीसरा होता है 8 लाख, चौथा होता है 4 लाख। तो ये कलयुग 4 लाख साल का होता है। तो उसके बारे में ये बात ऊपर आई थी। अब हम बात शुरू करते हैं। असल बात यहाँ से कुछ ख़ास चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ देख लिखा है कि पराशर का मत पुनीत है, पवित्र है और पाप का नाश करने वाला है। ये जो पुस्तक है इससे पाप ख़त्म होता है। वो विचार किया हुआ ब्राह्मणों के हित के लिए और धर्म की स्थापना के लिए है। ये जो पुस्तक है ये ब्राह्मण के हित के लिए, ब्राह्मण के फ़ायदे के लिए। वैसे जितनी भी हिंदू धर्म की पुस्तकें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्राह्मण के फ़ायदे ही के लिए, बल्कि पूरा का पूरा धर्म ही, हिंदू धर्म ही ब्राह्मण के फ़ायदे के लिए है। इसलिए ये हिंदू धर्म नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है। अब देखें इसको भी कि इस पुस्तक से भी हम कहीं कहीं से कुछ अजीब व गरीब चीज़ें दिखाते हैं, अजीब व गरीब बातें दिखाते हैं। देखें यहाँ क्या लिखा है: चारों वर्णों का आचार ही धर्म का पालन करने वाला होता है। धर्म भी आचार से भ्रष्ट शरीर वालों की ओर से मुंह मोड़ लेता है। तो ये आचार जो है, वो जो तरीक़ा है, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो 4 जातियां हैं उनके अलग अलग तरीक़े हैं, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े हैं। यहाँ देखें कि नित्य 6 कर्मों में भली प्रकार लगा हुआ, देवताओं और अतिथियों की पूजा करने वाला और यज्ञ शेष खाने वाला ब्राह्मण कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होता। आगे देखते हैं, कुछ ख़ास चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ बताया है कि वैश्य जो तीसरे दर्जे
की जाति में आते हैं उसके बारे में बताया कि उसकी ज़िंदगी किस तरह से वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो यहाँ लिखा है कि लोहे का काम, रत्नों का काम, गोपालन, गाय पालना, वाणिज्य और खेती के काम, ये वैश्य की आजीविका कही गई है। आगे देखें कि दिव्य ऊंची जाति को कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा शूद्रों का परम धर्म कहा गया है। अब यहाँ देख लें, जो हिंदुस्तान के अंदर 85% लोग हैं उसका धर्म ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा धर्म यही बताया है कि ऊंची जाति की सेवा करना है। यदि वो इसके विपरीत खिलाफ करता है तो वो उसका निष्फल हो जाता है। यानी सेवा के सिवा कोई और भी काम करेगा तो उसका ये काम माना नहीं जाएगा, बेकार जाएगा, उसको ज़बरदस्ती उस काम से हटा सकते हैं। आगे लिखा है कि लवण, मधु, तेल, दही, छाछ, घी और दूध ये शूद्र जातियों के छूने से दूषित नहीं होता, वो सबका जो भी हो। तो खैर यहाँ ये बात, इसमें 5-6 चीज़ के बारे में लिखा है कि शूद्र के घर का, शूद्र के हाथ की अगर ये चीज़ें हों तो इसके छूने से, शूद्र के छूने से ये चीज़ें नापाक नहीं होती। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं अगर शूद्र छू दे तो वो चीज़ नापाक हो जाती, बल्कि ब्राह्मण को भी छू लें या किसी भी ऊंची जाति को छू लें तो वो भी नापाक हो जाता है। यहाँ देखें क्या लिखा है, कपिला गाय का दूध पीने से, ब्राह्मणी के साथ संभोग करने से और वेद के अक्षरों का विचार करने से शूद्र को निश्चित रूप से नरक की प्राप्ति होती है। एक गाय है, दुधारू गाय है, खूबसूरत गाय होती है, कपिला पशु आहार। तो ये जो गाय है, अगर इसमें लिखा है कि इस गाय का अगर कोई शूद्र नीची जाति का आदमी दूध पी ले तो वो नरक में जाएगा। बताइए, मूत्र भी नहीं पी सकता है, दूध भी नहीं पी सकता है। ये 85% लोग अगर पी लें तो ये नरक में जाएंगे। अब इनको समझना चाहिए कि गाय के दूध में भी नरक पीने से नरक की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से एक बड़ी तादाद को हिंदू धर्म में इस तरह से जुल्म के साथ रखा गया। बल्कि बहुत सारी पुस्तकों के अंदर है, भविष्य पुराण के अंदर, अग्नि पुराण के अंदर, गरुड़ पुराण के अंदर और भी दसियों पुस्तकों के अंदर ये बात आई है कि अगर किसी, पद्म पुराण के अंदर भी ये बात है कि अगर किसी शूद्र के पास कपिला गाय हो तो ब्राह्मण को चाहिए कि ज़बरदस्ती उससे वो गाय छीन ले। तो यहाँ देखें जो है वेद के अक्षर कहते हैं अल्फाज को, अगर उसके अल्फाज पर भी अगर वो बात करेगा शूद्र तो यकीनन वो नरक में जाएगा। तो ये है एक बड़ी तादाद बड़ी तादाद जो हिंदुओं की है, 85% है, उसके बारे में ये बात लिखी है। यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण तो खेती करके महादोष का भागी होता है। वर्ष भर में जो पाप मछली पकड़ने वाले को लगता है वही दोष लोहे के मुंह वाली लकड़ी से हल चलाने वाले को एक दिन में लग जाता है। अब देखें ये कितनी बड़ी बात है, ज़रा ध्यान दें इसके ऊपर। हिंदुस्तान के अंदर मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे हैं वो भी अपने आप को कट्टर और पक्के हिंदू समझते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ नीचे तो खैर लिख दिया हर एक के बारे में कि इससे तो पता चलता है कि एक आदमी खेती बाड़ी ही छोड़ दें कि एक दिन में इतना पाप हो जाएगा। जाल बिछाकर जीवों को पकड़ने वाला मछेरा और ये का वहेलिया, चिड़ीमार और दान न करने वाला किसान, ये पांचों समान पाप के भागी हैं। आगे है ओखली, चक्की, चूल्हा, जल का घड़ा और झाड़ू गृहस्थ के घर में प्रतिदिन चलने वाले 5 वध स्थल हैं। तो यहाँ से ये सब है। वध स्थल कहते हैं जहाँ जान ली जाती है। तो ये सब जगह हैं जहाँ हर दिन जान ली जाती है। तो ये सब जगह नापाक है और गुनाह के और क्या कहते हैं पाप के काम है, पाप की जगह है। तो ये सब पाप के काम हैं। यहाँ देखें क्या लिखा है, जो किसान अन्न के ढेर के पास बैठा हुआ उससे ब्राह्मणों को नहीं देता वो चोर और पापी है।
उसे ब्राह्मण घाती पुकारना चाहिए। अपना है, अपनी खेती है, अपनी मेहनत है, सब कुछ अपना है, लेकिन उसे ब्राह्मण को नहीं दें तो ना देने वाला चोर, पापी और ब्राह्मण घाती कितने कितने गुनाह का बोझ लिए हुआ आता है। अब देखें कि एक किसान कितना किसको देगा। राजा को 6ठा हिस्सा देगा खेत से, देवताओं को 21वां और ब्राह्मणों को 30वां भाग देकर खेती करने वाला पाप से लिप्त नहीं होता। तो इतना जो है वो बाँट ही देगा। क्या है कि दिवजों की सेवा से हटकर यदि शूद्र भिन्न कर्म करते हैं तो वे निश्चय ही थोड़ी आयु वाले होते हैं और नरक में गिरते हैं। अब यहाँ देख ले क्या है। अगर आज के दौर के अंदर वो शूद्र जो खुद को हिंदू कहते हैं, 85% हिंदू, उनमें से एक भी ऐसे नहीं है जो ऊंची जाति की सेवा कर रहे हैं। हर एक आदमी अपने काम से लगा हुआ है। और ये एक जगह ये बात नहीं लिखी हुई है, 50 जगहों पर इस तरह की बात लिखी हुई है। अब मेरे समझ में ये बात नहीं आती है कि आखिर ये लोग खुद को हिंदू किस हिसाब से कहते हैं। इनका धर्म गुलामी का है, सेवा का है, खिदमत का है। और फिर ये बात लिखी हुई है कि अगर खिदमत से, गुलामी से, सेवा से हट के अगर कोई काम ये लोग कर रहे हैं तो फिर इनको नरक की प्राप्ति होगी। क्या लिखा है कि ऊंची जाति की सेवा से हटकर यदि शूद्र भिन्न कर्म करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, तो वो यकीनन थोड़ी, मतलब एक तो उम्र कम होगी और उसके अलावा जो है ये मरने के बाद नरक में जाएंगे। तो ये है, वीडियो लंबी हो गई, हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे देखेंगे तो क्या है जो भी हो। तो खैर बात समझ में आ गई होगी कि हिंदू धर्म के अंदर क्या कुछ गिलाज़त भरी हुई है। धर्म के नाम पर ब्राह्मणों ने पूरी की पूरी आबादी को हज़ारों सालों से ग़ुलाम बना के रखा और वही कानून ग़ुलामी का आज के दौर के अंदर भी ये लोग पढ़ाते हैं और इनकी किताबों के अंदर ये बात लिखी हुई है। लेकिन ये भी हकीकत है कि आज के दौर के अंदर एक भी शूद्र उस राह पर नहीं चल रहा है, उस रास्ते पर नहीं चल रहा है। हर एक शूद्र अधर्मी है, धर्म से हटा हुआ है, पतित है, हिंदू धर्म के मुताबिक इंतहाई गलीज़, इंतहाई नापाक है, कुत्ते या सूअर से भी ज़्यादा अपवित्र है। आप जितनी भी मेरी वीडियो अगर पूरी देख लें तो उससे ये बात आपके समझ में आ जाएगी। तो बात खैर मुकम्मल हो गई होगी और आप समझ गए होंगे कि क्या क्या हिंदू धर्म के अंदर है।